औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आई एम रियासत अली, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के हवाले से कि जब हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर जब हमने कोई टर्म लिखनी होती है या उसकी मेजरमेंट लिखनी होती है, उसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से उनको राउंड ऑफ करना होता है, किस तरह से कैलकुलेशन को सम अप करते हुए हमने उसको सूटेबल बनाना होता है। तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट. Every measurement of a quantity is an attempt to find its true value. The accuracy in measuring a physical quantity depends upon various factors. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हमने मेजरमेंट की है तो उसके लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है। द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो उसको मेजरमेंट कर रहा है, उसकी स्किल्स क्या है, उसके पास क्या मेथड्स हैं, वो कितना सूटेबल तरीक़ा के साथ उसको मेजर कर सकता है, कितनी उसकी एबिलिटी है। द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मेड, कितनी दफ़ा उसको ऑब्ज़र्व करके कितनी दफ़ा एक्यूरेसी की तरफ जाता है, ये सारे फैक्टर स्टूडेंट्स इसमें ऐड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, किसी चीज़ की हमने लेंथ नोट की है, जिसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी लेंथ है, ये जो आपकी बुक के मुताबिक कह लें कि कोई भी स्टूडेंट है वो किसी बुक की लेंथ को मेजर करता हुआ 18 सेंटीमीटर होती है मेजरिंग टेप के साथ जब उसको मेजर करता है। अब हम स्टूडेंट्स में देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिस्से कितने हैं उसकी कैलकुलेशन के अंदर, उसकी मेजरमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स के अंदर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जब उसकी मेजरमेंट की तो उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वो 18 सेंटीमीटर है। अब द लेफ्ट डिजिट 1 इज़ द एक्यूरेटली नोन डिजिट। अब 18 के अंदर स्टूडेंट्स जो 1 है ये उसका लेफ्ट डिजिट है, ये एक्यूरेटली नोन है। अब इसके साथ जो 8 है इसकी जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, इससे आगे जाके भी कुछ चेंजिंग आ सकती है इस कैलकुलेशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स उसके बाद उसी बुक को किसी और बंदे ने मेजर किया। सबसे पहले तो 18 सेंटीमीटर किसी एक बच्चे ने मेजर किया था ना। नेक्स्ट स्टूडेंट की जब बारी आती है वो उसी बुक की जब मेजरमेंट लेता है, पैमाइश लेता है, तो वो 18.4 आ जाती है, 18.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स के अलावा और कोई बच्चा है जब वो मेजरमेंट लेता है वो क्या कहता है कि 18.41 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखना है कि कुछ कैलकुलेशंस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 18 है, अब ये फ़िक्स वैल्यू है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम है, सिग्निफिकेंट है। अब 4 के बाद 18.4 है, उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। अब हमने इनमें देखना है कि कितनी वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट है या अहम है इस कैलकुलेशन के अंदर और कितनी नहीं। अब स्टूडेंट्स लिखा है कि अ थर्ड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ बुक 18.425 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट ऑफ द मेड यूजिंग सेम रूलर। अब देखें स्टूडेंट्स, सेम रूलर या सेम मेजरिंग टेप से वही पैमाइश की गई है। देखने वालों ने उसको 3 दफ़ा अलग अलग पैमाइश के अंदर लिखा है। द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स is again 3, consisting of 2 accurately known digit 1, 8 and first doubtful digit. अब स्टूडेंट्स हम कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जो भी एक्यूरेटली मेजर किए गए, लिखे गए हैं उस कैलकुलेशन के अंदर, वो वाले सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और पहले वाला जो डाउटफुल है, फॉर एग्जांपल हमने एक्यूरेट मेजर कर लिया 18, उसके बाद 18.41 है, मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद क्या है 18.42, उसके बाद है 18.425। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने एक्यूरेटली मेजर किया सब ने 18 ही, लेकिन उसके बाद जो 4 है वो भी सबका सेम है, लेकिन 4 के बाद
चेंज हो रहे हैं, किसी का 18.42 आ रहा है, किसी का 18.24 हो रहा है, 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी कैलकुलेशन को लिखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट जो भी हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं जितने भी डिजिट वो वाले, और उसके बाद जितने डाउटफुल डिजिट होते हैं उसके अंदर अगर हम पहला लिख लें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आते हैं सारे। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अभी आपको क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब एक और पैराग्राफ है, एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। In the measured result, the significant figures are all digits that are known accurately and one estimated digit. अब जितने भी known digit होते हैं उसके साथ पहला estimated digit मिला के हम कह देते हैं कि ये significant figures हैं। अब स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम लिखते हैं या फॉलो करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हमने चेक करना है कि कोई भी लिखी गई क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1.2222 है या 1.2707 है, इसके अंदर देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनको देखने के लिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स ऑल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी अहम होते हैं किसी भी टर्म के अंदर। नेक्स्ट है ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं लिखूं 309 तो इसका मतलब है 309। तो अब देखिए इसके अंदर से मैं अगर ज़ीरो को हटा दूंगा तो ये तो जस्ट 39 रह जाएगा। इसकी वैल्यू फिर हुई ना कुछ, ज़ीरो की कुछ ना कुछ वैल्यू हुई। इसीलिए जब ये नॉन ज़ीरो के दरमियान है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, ये सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 01। अब देखिए इसके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है, इसको मैं मिटा भी दूं तो ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 10 लिखूंगा तो इसकी राइट साइड पे जो है ज़ीरो, तो अगर अब इसको मैं रेज़ करूंगा तो ये जस्ट 1 रह जाएगा 10 से। इसकी अब कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। तो यही स्टूडेंट्स हमने रूल पढ़ने हैं कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नोट कर सकते हैं, किस तरह हमें उनकी पहचान हो सकती है। तो नेक्स्ट है फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। यही बात स्टूडेंट्स जो राइट साइड पे लिखा होता है ज़ीरो, फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ 100। अब जितनी इसके राइट साइड पे ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है। 001 लिखूँगा, पहले वाली ज़ीरो को रेज भी कर दूँगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन होल नंबर्स दैट एंड इन वन और मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इन सच केसेस इज नॉट क्लियर विच ज़ीरोज़ सर्व टू सिग्निफिकेंट। अब स्टूडेंट्स इसकी क्लियरेंस अभी हमें मिल जाती है। सबसे पहले आप रूल्स देखें कि कौन से फाइंड किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या किसी मेजरमेंट को देखने के लिए। डिजिट अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये देखें ज़ीरो के बगैर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो राइट साइड पे आपको एक कॉलम सा बना नज़र आ रहा है जिसके अंदर 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसका पहला पॉइंट है डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये भी बेस्ट रूल है। 27 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब नीचे लिखा हुआ 275 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब देखें स्टूडेंट्स 2705 है, इसके अंदर भी जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है। अब इसके कितने नंबर हो गए सिग्निफिकेंट के, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, फाइनल ज़ीरो आर ज़ीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये देखें स्टूडेंट्स फाइनल ज़ीरो है 275.00। ये देखें स्टूडेंट्स ये भी नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे है ज़ीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ज़ीरो यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखें स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम लिख दें 0.03, ये वाला 03 जस्ट स्पेसिंग के लिए है। इसको हम इसमें देखेंगे कि 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर हम 0.027 को देखेंगे तो उसमें
टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या डिजिट्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स की एग्जांपल भी नीचे लिखी गई है कि 0.002070, इसके अंदर 0.00 ये दोनों जस्ट स्पेसिंग के लिए हैं। इसमें जस्ट 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं जिसमें 20 और 70 है। पहले वाली जो 3 0 हैं या 2 0, ये डेसिमल के बाद जो 2 0 हैं जो स्पेसिंग के लिए हैं। अगर जो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे है डेसिमल के वो 1 होता तो फिर ये सारे ही सिग्निफिकेंट होने थे। अब इसमें 2070 ही सिग्निफिकेंट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के अंदर कुछ एग्जांपल हैं जो आपने खुद सॉल्व करनी है। जस्ट आपको राउंड ऑफ करने का तरीका बता दूं। ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, राउंड ऑफ या राउंडिंग द नंबर्स, कैसे राउंड करना होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं जो आपने यहाँ पे अप्लाई करके देखने हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट सिंपली dropped. This decreases the number of significant digits in the figures. स्टूडेंट्स अगर किसी कैलकुलेशन के अंदर लास्ट वाला डिजिट, अब हमने 5 को कंसिडर करते हुए सारी बातें करनी है। इसमें क्या है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5। अब देखिए अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो उसका क्या करना है, दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन फिगर। अब देखें स्टूडेंट्स 1.943 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हैं। अब इनकी किस तरह से तादाद कम होगी, अब हमने देखना है कि इसका लास्ट डिजिट अगर तो 5 से कम है तो हम इसको राउंड ऑफ करके स्किप कर देंगे, तो क्या वैल्यू रह जाएगी फिर 1.94। अब इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 रह गई। क्यों, इसका जो लास्ट वाला था वो लेस देन 5 था, इसलिए उसको एक डिक्रीज़ कर देता है। उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसकी वैल्यू एक डिक्रीज़ हो जाती है। यानी पहले 1.943 4 थी, अब क्या हो गया 1.94 यानी 3 बन गई। कैसे, क्योंकि वो 5 से कम था, 3 था, इसीलिए इसने एक सिग्निफिकेंट फिगर को कम कर दिया। अब स्टूडेंट्स इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, अब अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 आ जाए देन डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट, अब जो लास्ट वाला डिजिट जो 5 से ज़्यादा होगा उसके जो लेफ़्ट पे होगा उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे 1 टाइम। दिस इज़ आल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। अब इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.47 है, अब देखें 7 जो है ये ज़्यादा है 5 से, ग्रेटर देन 5 है। अब हम इसके जो लेफ़्ट पे यानी 7 के जो लेफ़्ट पे 4 है उसको 1 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1.5 दो ही हैं, 1.47 में 3 थे। अब हमने राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम कर ली। कैसे की, 7 के जो लेफ़्ट साइड पे था उसमें 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए हमने इसके लेफ़्ट वाले में एक ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 देन इट्स राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। अब अगर पहले तो हमने बात की कि लेस देन 5 हो, फिर ग्रेटर देन 5। अब हम देखते हैं कि अगर पूरा पूरा उसके अंदर 5 हो तो क्या होगा, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 देन इट्स राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। अब हम उसको राउंड कर देंगे नियरेस्ट इवन नंबर की तरफ। देखें स्टूडेंट 1.35 है, इज़ राउंडेड टू 1.4। अब देखें 5 है ना 1.35, तो इसके जो लेफ़्ट पे है 3, इसके करीब 3 हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे यानी 1.4 को। उसके बाद है 1.45, इसको भी हमने इसके करीब 3 इवन नंबर में राउंड कर दिया। 5 को उसके करीब 3 कौन सा है 5 है, तो इसके करीब हमने इसको राउंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स हैं। इसके साथ आपका जो होमवर्क है वो ये क्या है, एग्जाम्पल 1.4 के सारे पार्ट आपने करके देखने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये बताए गए हैं, किस तरीक़ा से देखना है ये भी बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे सम अप होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।